तो अभद्र व्यवहार करने लगे, गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद तुरंत मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। फिर आए, पहले हमारे कैशियर राजेश सर को गाली गलौज दिए और उसके बाद मारपीट चालू किए। इसके बाद मेरे को बाहर बुलाए, मैं बाहर गया। क्या बोले जब बाहर गए तो? कुछ बोले ही नहीं, गाली गलौज देने लगे और मारपीट करने लगे। मारपीट की गई, उसका तो हम लोगों ने ये किया है। कल हम 2 दिन के अवकाश में जा रहे हैं, सारे कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया है और उसके बाद यदि प्रशासन कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। बृहस्पति सिंह द्वारा मारा गया है, उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। लिपिक का क्या नाम है? राजेश पाल। मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जहां पर रामानुजगंज के प्रसिद्ध विधायक बृहस्पति सिंह ने जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के साथ न सिर्फ गाली गलौज बल्कि मारपीट भी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हम विधायक महोदय को प्रसिद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे अनेकों नेक मामलों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और अधिकारियों के साथ बात करने का, अधिकारियों के साथ काम कराने का उनका यही तरीका है। इससे पहले भी उनके कई ऐसे ऑडियो और वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें वे अधिकारियों को, कर्मचारियों को गाली गलौज करते हुए, धमकाते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के साथ विधायक महोदय ने मारपीट की है और गाली गलौज भी की है। इतना ही नहीं, इसमें पीड़ित पक्ष की शिकायत भी सुनने वाला कोई नहीं। शायद यही कारण है कि पीड़ित को 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके अंबिकापुर आना पड़ा और आईजी से ज्ञापन सौंप कर यह निवेदन करना पड़ा कि हमारी एफआईआर तो दर्ज कर ली जाए। आपको ज्ञात होगा ये बृहस्पति सिंह रामानुजगंज के वही विधायक हैं जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ऊपर जान से मारने के धमकी देने का आरोप लगाया था। बाद में विधानसभा में खेद भी जताया था। इतना ही नहीं, अंबिकापुर में जो मामला घटित हुई थी उसके बाद एसपी से लेकर आईजी तक कोतवाली में पहुंच चुके थे और विधायक के मामले में एफआईआर दर्ज कराते हुए देखे गए थे। लेकिन रामानुजगंज में जो हुआ, इसके बाद पीड़ित पक्ष को जहां एफआईआर दर्ज कराने की मांग करनी पड़ रही है, उससे यह स्पष्ट है कि कानून का राज कैसा है, कानून किस तरीके से काम करती है। आइए देखते हैं आखिरकार यह पूरा मामला है क्या। दूसरों के ऊपर जान से मारने का आरोप लगाने वाला विधायक, दूसरे के ऊपर आदिवासियों को गाली गलौज करने का आरोप लगाने वाला विधायक, जिसके आरोपों की प्रामाणिकता अब तक नहीं हुई है, वही समय दर समय गुजरते वक्त के साथ उस मामले में कई ऐसे तथ्य भी मीडिया के जरिए आते रहे हैं। ऐसे अब जो वीडियो आपके सामने है, इसमें साफ दिख रहा है कि गाली गलौज कौन कर रहा है। भीड़ के बीच विधायक क्या कर रहे हैं। बावजूद इसके जब एफआईआर दर्ज करने आईजी से अपील करना पड़े, ज्ञापन सौंपना पड़े, तो समझ लीजिए कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं। ये वही विधायक हैं जिनके मामले में जो सच था या नहीं इसकी पुष्टि किए बिना एसपी आईजी तक थाना पहुंच जाते हैं और आनन फानन में मामला दर्ज हो जाता है। आज प्रमाण सामने है, इसके बावजूद पुलिस के हाथ पांव एफआईआर दर्ज करने में क्यों फूल रहे हैं, समझ से परे है। जरा समझिए, रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आईजी को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। पूरे मामला यह है कि रामानुजगंज शाखा के 2 कर्मचारियों के साथ बृहस्पति सिंह ने कल बैंक परिसर में मारपीट की, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है। जरा देखिए इस वीडियो को और आप एक जनप्रतिनिधि की गुंडागर्दी को समझिए। तड़ 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 कुछ ही सेकंड में कितने झापड़ पड़ गए। पीड़ित को भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये तो विधायक हैं, इन पर कैसी कार्रवाई। आईजी को ज्ञापन सौंपने के बाद एफआईआर होगी। यह है कांग्रेस सरकार के भूपेश बघेल का कानूनी राज, जहां पीड़ित को एफआईआर की मांग के लिए जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर से दूर जाकर निवेदन करना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। वाह रे कानून, तेरे लंबे हाथ ऐसे ही विधायक जी की गलती पर पर्दा डालने को बेताब है। हम लोगों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है क्योंकि हमारी जो शाखाएं हैं उसमें अल्प संख्या में कर्मचारी हैं, 2 से अधिक कर्मचारी कहीं नहीं हैं।
और बैंकों की भीड़, सहकारी बैंकों की भीड़ आपने देखी है। डेली सैकड़ों किसान खाते में पैसे लेने आते हैं। इन विकट परिस्थितियों में कर्मचारी काम कर रहे हैं और शासन का ही काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा शासन का काम कोई करता है तो वो छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक ही करते हैं। चाहे आप गोधन न्याय योजना को ले लीजिए, राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा हर 3 महीने में आता है, उसको वितरण करना है। और कर्मचारियों की कमी लगातार बनी हुई है, कर्मचारी हैं नहीं बैंक में। और उसके बाद भी नवीन शाखाएं भी लगातार शासन के द्वारा खोली जा रही हैं, उनमें भी कर्मचारी देना है। तो मारपीट की गई, उसका तो हम लोगों ने ये किया है। कल हम 2 दिन के अवकाश में जा रहे हैं, सारे कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया है। और उसके बाद यदि प्रशासन कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है तो आंदोलन आगे बढ़ेगा और अनिश्चितकालीन तक भी जा सकता है यदि सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली। माननीय विधायक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? शासन जो नियम के अनुसार कार्रवाई विधायकों के ऊपर बनती है वो करना चाहिए, होना चाहिए। देता है और मारपीट करना कितना उचित, क्या लगता ये इसको मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता। जनप्रतिनिधि हैं, उनको सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का दायित्व उनके एरिया के कर्मचारियों की सुरक्षा का दायित्व विधायक के ऊपर होता है, जनप्रतिनिधि के ऊपर होता है कि जिन शाखाओं में जिन ऑफिसों में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा करें। वो यदि विधायक ही मारपीट करने लगेंगे तो कहाँ जाएगा कर्मचारी, किससे बात कहेगा अपनी? कितना परेशान है कर्मचारी? कर्मचारी बहुत ही उद्वेलित हैं, दुखी हैं और इस जो घटना हुई है कल की, इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। जो दो कर्मचारी हैं उनका मानसिक बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो नहीं जाना चाहते रामनगंज। इस टाइप की स्थिति उनकी बन गई है। ऐसे में कैसे कर्मचारी काम करेंगे? बहुत ही ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है और कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ज़रूर ये मांग को रख रहा हूँ कि ये शासन तक बात पहुँचे और उचित कार्रवाई हो और कर्मचारियों की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व शासन ले, बैंक प्रबंधन ले, तभी हम कर्मचारी काम पर लौटेंगे। तो आश्वासन क्या आप लोग को चाहिए? हमें आश्वासन, पूर्ण सुरक्षा की गारंटी। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। इस मारपीट के विरोध में संभाग के 5 जिलों के सभी सहकारी बैंक 2 दिन बंद रखे जाएंगे। कर्मचारी नेताओं ने ऐलान कर दिया है, विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने पर अनिश्चितकालीन बैंक बंद करने का। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रामानुजगंज में हमारे जो लिपिक है और गार्ड भृत, उसको माननीय विधायक द्वारा, कौन विधायक? बृहस्पति सिंह द्वारा मारा गया है। उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। लिपिक का क्या नाम है? राजेश पाल। और भृत का क्या नाम है? ठीक है। और किस बात को लेकर विवाद हुआ था? क्या है कि अभी जिला सहकारी केंद्र में 4थे बोनस का भुगतान चल रहा है। भुगतान का भीड़ लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था और वहाँ जो शाखा प्रबंधक थे वो टीएल के बैठक में बलरामपुर गए हुए थे। सिंगल आईडी थी अपनी वहाँ और सिंगल आईडी में हम 20,000 तक से अधिक भुगतान नहीं कर सकते, तो 20-20 हज़ार का भुगतान हो रहा था और एक उनका आदमी आया, बोले 49,000 का भुगतान दीजिए। तो उनका आदमी? हाँ। किसका? बृहस्पति सिंह विधायक महोदय का। तो ये इनके द्वारा, पाल द्वारा बोला गया कि सर 20-20 हज़ार का भुगतान हो रहा है, 49,000 भुगतान तो मैनेजर साहब आएंगे तभी हो पाएगा। तो नहीं, अपने को भुगतान चाहिए, हमारा भुगतान दो। और उसमें विधायक जी से बोले कि बात कर लो, तो बोले कि सर रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम मैनेजर साहब आ जाएंगे तो व्यवस्था करवाएंगे, अभी तो हम 20,000 दे पाएंगे। बोले नहीं, इसी में विधायक जी को फ़ोन लगा दिया और उत्तेजित होकर आए और हमारे कर्मचारी को बाहर निकाल के गाली गलौज किए और मारे। फिर उसके बाद पाल को मारे और फिर उसके बाद वहाँ भृत जो था उसको बुलाए, उसको भी गाली गलौज किए, उसको भी मारपीट किए, गाली गलौज किए कि तुम लोग तानाशाही कर रहे हो और पेमेंट मेरे आदमियों को नहीं कर रहे। उस दौरान आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं था सर। अच्छा, वहाँ पे कौन? मैं तो अंबिकापुर में था और वहाँ के और कर्मचारी थे। आज यूनियन संगठन का मीटिंग था, उसमें जो मार खाए थे वो कर्मचारी आए थे और वहाँ का ब्रांच मैनेजर आया था। सभी ने हम लोग को यूनियन को लिखित आवेदन दिया है और हम लोग यूनियन की तरफ से मांग किए हैं कि हम विधायक महोदय पर उचित कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। इसके उपलक्ष्य में हम लोग अभी 2 दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर और 2 दिन बैंक बंद। विधायक महोदय पर उचित कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं होता है
तो हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। इसके उपलक्ष्य में हम लोग अभी 2 दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर और 2 दिन बैंक बंद रखेंगे। यदि फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। एफआईआर की भी कुछ मांग है? हाँ, एफआईआर की मांग है सर, उचित कार्रवाई। क्या लगता है इस तरह से विधायक दबंगई कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? सही कितना उचित है? कितना दबाव पड़ता है आप लोगों के ऊपर? हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। क्या है कि हम लोग इतने कम कर्मचारी में और इस तरह से अपन भीड़ को टैकल करते हुए काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक भुगतान हो जाए, फिर भी हम लोग को बहुत प्रेशर मिलता है। वीडियो देख के लग रहा है कि बहुत उत्तेजित थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने हाथ छोड़ा है। उन्होंने बहुत उत्तेजित थे और वो वहाँ से घर से मारने के उद्देश्य से ही बैंक आए थे। तकरीबन कितनी भीड़ रही होगी जब उन्होंने इस घटना वहाँ सर कम से कम 150-200 की भीड़ रही होगी उस दिन सर। अपने ब्रांच में 250 लोगों को पेमेंट 250 लोगों को। और कब की घटना है ये सर? कल की घटना है सर। कल दोपहर की। कब की है? वही 2-3 बजे की। 250 लोगों को पेमेंट किए गए। तो क्या लगता है इस तरह के जो राजनेता होते हैं दबंगई टाइप का आते हैं उनके लोग कि हमको पहले पेमेंट किया जाए? विवाद किस बात को? यही था विवाद, यही था कि उतनी भीड़ में हम पब्लिक को पेमेंट कर रहे थे, लेकिन उनका कहना कि हमारे आदमी का पहले भुगतान। अब ये सर संभव कर पाना बड़ा मुश्किल है पब्लिक, क्योंकि अलग से भुगतान करने से पब्लिक चिल्लाने लगती है। उन्होंने ज्ञापन में बताया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा रामानुजगंज में पदस्थ लिपिक राजेश पाल एवं अरविंद सिंह के साथ स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह ने 3 अप्रैल को कार्यालयीन समय में शाखा परिसर में आकर सैकड़ों किसानों के सामने बेवजह गाली गलौज एवं मारपीट की गई। इस घटना का बैंक के सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है, जिसमें विधायक द्वारा की जा रही घटना को स्पष्ट देखा जा सकता है। दिनांक 3-4 को विधायक जी का फ़ोन आता है। कोई अज्ञात व्यक्ति आता है और वो जाते हैं बैंक ना आकर डायरेक्ट विधायक जी के यहाँ आते हैं और उनका कुछ प्रॉब्लम होता है हाथ पे। विधायक जी बोलते हैं उनके पास कि जाओ वहाँ पे और बात कराना, पैसा नहीं देंगे तो बात करा देना। तो वो व्यक्ति ड्राउल नहीं जमा करता है, डायरेक्ट फ़ोन देता है। फ़ोन से बात करते हैं, मैं खिड़की पर बैठा हुआ था, फ़ोन से बात करते हैं, वो गाली गलौज चालू कर दिए और तहीं फ़ोन काटे और डायरेक्ट बैंक आ गए। वो किस कार्य के लिए फ़ोन किए थे अभी तक नहीं पता चल पाया। फिर आए, पहले हमारे कैशियर राजेश सर को गाली गलौज दिए और उसके बाद मारपीट चालू किए। इसके बाद मेरे को बाहर बुलाए, मैं बाहर गया। क्या बोले जब बाहर गए? कुछ बोले ही नहीं, गाली गलौज देने लगे और मारपीट करने लगे। कौन विधायक है, किसके द्वारा इस तरह किया गया? ये हमारे क्षेत्र क्रमांक 7 रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह। कैसा लग रहा है? एक घबराहट से हो गया है बस। कितना डर बना हुआ है, क्या लगता है कि मारपीट कर दिया? डर बहुत ज़्यादा बना है सर। खुले शहरों में सबके सामने मारपीट जब कर रहे हैं तो आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? आगे जो हमारे सभी इन्हें जो निर्णय लेंगे। हुआ था ये कि मैं अंदर खाता पोस्टिंग कर रहा था और अचानक विधायक जी आए। आने के बाद बुलाए तो मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद पूछे बीएम सर कहाँ? मैं बोला कि वो टीएल मीटिंग पे गए हैं। तो बोले कि आप भुगतान क्यों नहीं कर? तो मैं बोला नहीं, भुगतान तो हो रहा है। तो इसके बाद वो अभद्र व्यवहार करने लगे, गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद तुरंत मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मैं चाह रहा हूँ कि सुरक्षा प्रदान किया जाए। खतरा है आपको? डर तो है सर मुझे सर विधायक से, और इसके मेरे को डर है। मेरे को दूसरे शाखा में ट्रांसफ़र किया जाए, वहाँ पे काम करने मुझे डर है। ऐसी परिस्थिति में सहकारी बैंक के कर्मचारी कार्य करने में असमर्थ हैं और विधायक के इस कृत्य पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए सामूहिक रूप से दिनांक 5 अप्रैल व 6 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर रहने का ऐलान कर दिया है। यदि कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं दी जाती एवं विधायक पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी कार्य करने में असमर्थ हैं। शासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है तो 2 दिन अवकाश में रहने के बाद अनिश्चित काल के लिए बैंक बंद की जाएगी, जिसमें किसानों ग्राहकों को होने वाली परेशानी के लिए समस्त जिम्मेदारी प्रशासन एवं बैंक प्रबंधन की होगी। नमस्कार, देखते रहिए खबरी चौक।